अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स। आज मैं आपको सिखाऊंगी कि आप किस तरह से नया पे को के कार्ड को यूज़ करके आप प्रमोशन लगा सकते हैं। ठीक है, प्रमोशन लगाने का तरीका भी बताऊंगी। ठीक है, कि हायरिंग की ऐड को किस तरह से प्रमोट करना है और कस्टमर्स के लिए ठीक है किस तरह से आपने प्रमोशन लगानी है। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है ना मैं इस वीडियो में बताऊंगी, तो आपने इस वीडियो को जो है ना स्किप नहीं करना, पूरा देखना, ताकि आपको हर चीज़ जो है ना वो क्लियर हो जाए। ठीक है, सबसे पहले तो ये है कि आपने नया पे के ऐप को डाउनलोड करना है। ठीक है, ये वाला है नया पे का ऐप। ठीक है, इसको आपने डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद इसको आपने क्रिएट कर लेना है। ठीक है, अपना कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस, सारी चीज़ें लगा के आप इसको क्रिएट करेंगी। ठीक है, क्रिएट करने के बाद जो है ना आपने इसको ओपन करना है। ठीक है, जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगी ये ओपन हो जाएगा। चलें जी, मेरे पास ओपन हो गया क्योंकि ऑलरेडी ये मैंने क्रिएट किया हुआ है। ठीक है, इसमें देखें सबसे नीचे जो है ना आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है होम, उसके बाद चैट, कार्ड्स और पेमेंट। ठीक है, ये बेसिकली हमने इस वजह से बनाया कि ताकि हम लोग इसको इंस्टाग्राम पे ऐड करके वहाँ पे अपनी प्रमोशन लगा सकें। ठीक है, तो अब इसके लिए हमने ये करना है कि हम जाएंगे कार्ड्स के ऊपर। ठीक है, कार्ड्स पे हमने क्लिक करना है। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरह का जो है ना आपके पास भी शो हो रहा होगा। ठीक है, अब यह है कि ये हमारी जो कार्ड्स हैं ये वो हैं। ठीक है, ये कौन सा कार्ड है हमारे पास? वर्चुअल कार्ड। ठीक है, इससे हम लोग अपनी जो प्रमोशन है वो लगा सकते हैं इंस्टा पे। ठीक है, अब देखें ये आपके पास इस तरह का आ रहा है। अब आप ये सारे सवाल कर रहे हैं कि जी हम किस तरह से इसका नंबर, मतलब हमें कहाँ से नज़र आएगा या हम क्या करें। ठीक है, तो देखें आपने करना ये है कि आपने ये लिखा हुआ है फ्रीज कार्ड और जहाँ पे लिखा हुआ है रिवील। ठीक है, आपने रिवील पे क्लिक करना है, तो जहाँ पे नंबर वगैरह सारे शो हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद ये है कि ये जो नंबर आपके पास शो होंगे रिवील पे क्लिक करने के बाद, ठीक है, इसको आपने इन नंबर्स को अपने डायरी पे लिख लेना है। ठीक है, डायरी पे लिखने के बाद जो है ना आपने ये देखें ये इसका बैक साइड है। ठीक है, ये इसकी बैक साइड और ये इसकी सॉरी ये बैक साइड नहीं बल्कि ये इसका जो है ना ये है हमारे पास वीज़ा कार्ड है ये। ठीक है, वीज़ा वर्चुअल कार्ड, और ये है हमारा वीज़ा फिजिकल कार्ड। ठीक है, मतलब इसका हम लोग ऑर्डर भी कर सकते हैं, ये हमें घर पे मिलेगा। ठीक है, और फिजिकली भी हमारे पास होगा। ठीक है, जब भी हमने कहीं एटीएम से पैसे निकलवाने हों या कुछ भी करना हो तो इस कार्ड को यूज़ करके हम पैसे निकलवा सकते हैं। ठीक है, अब ये देखें जी यहाँ पे लिखा हुआ है इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन भी आप यहाँ से कर सकते हैं इस कार्ड से। ठीक है, ऑनलाइन पेमेंट्स आप कर सकते हैं। उसके बाद ये सारी चीज़ें जो है ना ये यहाँ पे लिमिट वगैरह भी दी हुई है कि डेली की क्या लिमिट है, कि डेली आप कितने पैसे के ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, ये सारा कुछ ओके। उसके बाद ये जो है वीज़ा कार्ड जो कि आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए इसको यूज़ करेंगे, ये है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए। ठीक है, ये जो फर्स्ट वन है। अच्छा, यहाँ पे इसकी ये लिमिट वगैरह दी हुई है, इसके साथ आपने नहीं छेड़ना। आपने क्या करना है, जस्ट यहाँ रिवील पे क्लिक करना है, यहाँ से इसकी इन्फॉर्मेशन एक डायरी पे लिख लेनी है। ठीक है, डायरी पे लिखने के बाद आप जाएंगे इंस्टाग्राम पे। ठीक है, इंस्टाग्राम पे जाके आप जिस पोस्ट को प्रमोट करना चाहते हैं, ठीक है, मेक श्योर करना है कि वो जो पोस्ट है ना वो आपने खुद क्रिएट की हो। ठीक है, अगर आपने कोई कॉपी की हुई है या किसी की आपने पोस्ट जो है ना वो चोरी की हुई है, तो इस तरह से आपकी जो है पोस्ट वो प्रमोट नहीं होगी। ठीक है, और उसके ऊपर कॉपीराइट का क्लेम आ जाएगा और उस पर रीच भी नहीं आएगी। ठीक है, अब ये मैंने अपनी इंस्टाग्राम जो है ना वो ओपन कर लिया है। ठीक है, जहाँ पे हमने पहले देखना है कि हमने कौन सी पोस्ट को प्रमोट करना है। ठीक है, अच्छा जी, ये जो है ना ये मेरी सारी अपनी पोस्ट्स हैं। ठीक है, पहले मैं आपको हायरिंग की पोस्ट का बताऊंगी और उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगी कि आप प्रोडक्ट्स को किस तरह से प्रमोट करते हैं। ठीक है, अच्छा जी, हायरिंग की जो पोस्ट है ना ये वाली है। ठीक है, ये मेरी अपनी पोस्ट है जो कि मैंने खुद क्रिएट की हुई है। ठीक है, आप कैनवा ऐप, पिक्सआर्ट, ये भी एक मेरे पास एक वीडियो है, मतलब पूरी इसी चैनल पे जो है ना मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगी, आप इसको भी देख सकते हैं कि किस तरह से आप एक प्रोफेशनल ऐड को क्रिएट कर सकती हैं। ठीक है, तो आप उसको भी तरीका देख सकती हैं। अच्छा जी, ये देखें ये आगे हमारे पास हायरिंग की ऐड। ठीक है, नीचे देखें लिखा हुआ है बूस्ट पोस्ट। ठीक है, बूस्ट पोस्ट पे आपने क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद अब आप यहाँ पे आ गए कि आपने प्रमोशन लगानी है और अपना कार्ड को एंटर करना है। एक बार आप अपने कार्ड को एंटर करके यहाँ पे रख लेंगे, उसके बाद दोबारा से आपको बार बार कार्ड एंटर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अच्छा जी, ये मैंने कर लिया, इसको बूस्ट पोस्ट पे क्लिक किया तो ये हमारे पास एक पेज ओपन हो गया। यहाँ पे आपने प्रमोशन लगानी है तो आपके पास ये ऑप्शन होते हैं। ठीक है, कि क्या आप मोर प्रोफाइल विजिट चाहते हैं, ठीक है, मोर वेबसाइट विजिट चाहते हैं, मोर मैसेजेस चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि आपके व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज आए। ठीक है, व्हाट्सएप का मैसेज जो है ना वो करने के लिए ये एडिट के ऊपर आप क्लिक करेंगे और यहाँ से जाके अपने व्हाट्सएप का नंबर एंटर करना होता है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि नहीं जी आपको इंस्टा पे ही मैसेज आने चाहिए, तो आप ये इंस्टाग्राम को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, मोर मैसेजेस पे जाएंगी। ठीक है, और इंस्टा को सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ से नेक्स्ट करना है।
नेक्स्ट करने के बाद जो है ना आपने जहाँ पे ऑडियंस को सिलेक्ट करना है, ठीक है। आप अगर ऑटोमेटिक करेंगी तो इसमें जो है कि इंस्टाग्राम जो है ना वो पूरी दुनिया में मतलब ऑटोमेटिक जो है ना आपके पास से लोग आना शुरू हो जाएंगे। कुछ उनमें लड़के भी होंगे, कुछ लड़कियाँ होंगी, कुछ इंटरनेशनल होंगे, कुछ नेशनल होंगे। पूरी दुनिया से लोग जो है ना वो आपको अप्रोच करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप खुद से जो है ना वो ऑडियंस को क्रिएट करें तो आप ये सबसे नीचे देखें क्रिएट योर ओन, ठीक है। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे और जहाँ पे आपने अपनी ऑडियंस जो है ना वो खुद सिलेक्ट करनी है, ठीक है। सबसे पहले तो ऑडियंस के नेम लिखने के, जिन लोगों को आप चाहती हैं कि आपकी पोस्ट को देखें, ठीक है। अच्छा जी, ये देखें, ये मैं इनको यहाँ पे सिलेक्ट कर रही हूँ ऑडियंस को, ठीक है। यहाँ पे मैंने सबसे पहले लिखा है ऑनलाइन क्लोथ्स, उसके बाद मैंने कॉमा डाला है, फिर मैंने हाउस वाइफ्स लिखा है, फिर मैंने कॉमा डाला है, फिर स्टूडेंट्स, फिर कॉमा, फिर टीचर्स, ठीक है। उसके बाद फिर कॉमा और उसके बाद जॉबियन आप लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप इन्फ्लुएंसर्स लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप जितने ज़्यादा जो है ना अच्छे वाले लोगों को और उन लोगों को जो कि ट्रेंडिंग पे चल रहे हैं, ठीक है, लिखेंगे तो आपके पास रीच उतनी ही ज़्यादा आएगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप फैशन लिख सकते हैं। इस तरह से जो है ना काफ़ी ज़्यादा ऑडियंस के नेम लिखेंगे कि किस तरह के लोग जो है ना वो पोस्ट पे आएँ। अच्छा जी, यहाँ पे जो है ना ये मैंने ऑडियंस के नेम लिख लिए हैं, ठीक है। ऑडियंस के नेम जो है ना ये मैंने यहाँ पे लिखे हैं। इसका मैं स्क्रीनशॉट भी आपके साथ इस वीडियो में शेयर कर दूँगी, ठीक है। आपने जहाँ से देख लेना है कि कौन कौन से ऑडियंस के नेम जो है ना मैंने यहाँ पे लिखे थे, ठीक है। आप अपनी मर्ज़ी से भी ऑडियंस को सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है लोकेशन, ठीक है। लोकेशन में आपने ये करना है कि आपने ये रीजनल पे जाना है, ठीक है। और यहाँ पे आप डिफरेंट सिटीज़ को भी आप टारगेट कर सकती हैं, जैसे कि लाहौर, कराची, कोयटा, इस तरह से, ठीक है। या फिर आप पूरे पाकिस्तान को भी यहाँ पे आप लिख सकती हैं ताकि पूरे पाकिस्तान से लोग जो है ना वो आपको अप्रोच करें, ठीक है। ये देखें, पाकिस्तान कंट्री सेलेक्ट कर लिया तो यहाँ पे रीच जो है ना ये जहाँ पे आ रही है 40.8 मिलियन से 48.0 मिलियन तक जो है ना लोग आपको जहाँ पे रीच कर सकते हैं, ठीक है। चले, मैंने पाकिस्तान को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपने इंटरेस्ट सेलेक्ट करना है, ठीक है। इंटरेस्ट में आपने उन लोगों को लिखना है जो कि जिनको आपकी ज़रूरत है कि वो आपकी पोस्ट पर आके आपको मैसेज करें, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिख रही हूँ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। ये यहाँ पे नीचे भी आ सकता है, जहाँ से भी आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। इंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। फ्रीलांसर्स, स्मॉल बिजनेसमैन्स, स्मॉल बिजनेसेस, उसके बाद होम बिज़नेस, ठीक है। अपनी तरफ से भी आप लिख सकते हैं, लेकिन नीचे भी अगर आ सकते हैं जहाँ से भी आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। पैसिव इनकम, ठीक है। उसके बाद इनकम, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि लिखना कैसे है। आपने ये देखें, यहाँ पे आप लिखें फैशन, ठीक है। ये फैशन एसेसरीज़। उसके बाद ये देखें, आप ऊपर जो है ना रीच आपको नज़र आ रही होगी, ठीक है। अब मैं डिफरेंट जो है ना लिख के आपको चलें जी। सारे इंटरेस्ट जो है ना वो हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिए हैं, ठीक है। ये देखें जी, जहाँ पे सारे आ रहे हैं, ठीक है। आप अपनी मर्ज़ी से भी इनको यहाँ नीचे से भी सिलेक्ट कर सकती हैं, ठीक है। और इस तरह से जब जितने ज़्यादा अच्छी इंटरेस्ट होगी आपकी, ठीक है, उतने ज़्यादा आपकी जो ऐड है उसके ऊपर रीच ज़्यादा आएगी, ठीक है। अच्छा जी, इस तरह से आपने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद आपने ऊपर से डन कर देना है, ठीक है। ये देखें, ये सारी चीज़ें जो है ना ये आपने इंटरेस्ट सेलेक्ट की हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाती है एज एंड जेंडर, ठीक है, कि एज आप कितनी तक जो है ना वो आप चाहती हैं कि आपके पोस्ट पे आए, ठीक है। ये 34 तक कर लें या फिर आप इसको 40 तक भी कर सकती हैं, ठीक है। जितनी आप चाहें आप अपनी मर्ज़ी से कर सकती हैं, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद मेल फीमेल के दोनों को आप चाहती हैं कि आपकी पोस्ट में या जस्ट फीमेल्स आएँ, ठीक है। तो फीमेल के ऊपर टिक रहने देना और इसको हटा देना, ठीक है। ये देखें, फीमेल को आपने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपने टिक कर देना ऊपर से, ठीक है। ये देखें, ये सारी चीज़ें जो है ना ये आपने कर ली है। और ये देखें, ठीक है, 9.7 मिलियन जो है ना आपकी रीच आ सकती है, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग स्क्रीनशॉट ले लेते हैं ताकि मैं आपको बाद में इसको अटैच कर दूँ, ठीक है। ये जो हमने ऑडियंस को क्रिएट किया है ये देखें, ठीक है। ये यहाँ से भी आप इसको बाद में देख सकती हैं, ठीक है। ऊपर से हमने टिक कर देना है, ठीक है। और ये हमने उन लोगों को किया है जो कि हमारी ऐड पे, जो हमारी हायरिंग की ऐड पे जो लोग आएंगे, ठीक है, ताकि वो हमारे टीम मेंबर बन सकें, ठीक है। अब ये देखें, यहाँ पे ये जिसको हमने सेलेक्ट किया था वो ये है, ठीक है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो कि मैं अक्सर प्रमोशन लगाती रहती हूँ, ठीक है। और मैं इनमें से जो भी चाहूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने सबसे पहले इसको किया था, अगर इस पर रीच ज़्यादा आई थी तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगी। अगर इस पर रीच ज़्यादा नहीं आई थी, ठीक है, अभी जो मैंने बनाया है वो है ये वाला, ठीक है। तो इसी को मैं सिलेक्ट करूँगी। उसके बाद फिर से मैंने नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद जो है ना जी यहाँ से हमने बजट चूज़ करना है, ठीक है। ये देखें, जहाँ पे सेट ड्यूरेशन में आ जाता है कि कितने डेज़ की आपने प्रमोशन लगानी है, ठीक है। अगर एक दिन की आप लगाना चाहती हैं तो एक दिन की, ये देखें, 24 एक दिन मतलब 24 घंटे की प्रमोशन होगी, ठीक है। अब ये ऊपर से बजट आपने चूज़ करना है, ठीक है, कि आप कितने बजट की करना चाहती हैं। ये देखें, 283 की भी एक दिन की लगती है, लेकिन उसके ऊपर जो रीच आएगी वो ये देखें 870 से 2300 की रीच आएगी, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा अपना बजट बढ़ा देती हैं, ठीक है, 850 कर लें तो ये देखें 2600 से 6900 तक रीच आ सकती है, ठीक है।
थोड़ा सा और बजट बढ़ा दें, 1133 कर लें तो 9200 तक, ठीक है। उसके बाद थोड़ा और बढ़ा दें तो 12000 तक। इस तरह से जितना आप बजट इंक्रीज़ करती जाएंगी रीच ज़्यादा आती जाएगी, ठीक है। अगर आप चाहती हैं कि नहीं मैंने 2 दिन की लगानी है, 3 की लगानी है, 4 की लगानी है, ठीक है, उस हिसाब से आप अपनी रीच को बजट को भी इंक्रीज़ करती जाएंगी तो आपके ये देखें बहुत ज़्यादा जो है ना रीच बन रही है, ठीक है। अगर आपने नॉर्मल लगानी है तो नॉर्मल आप कोशिश किया करें कि 1500 से 2000 तक जो है ना आप लगाएं ताकि आपकी रीच भी ज़्यादा है। अब ये देखें 21,000 से लेकर 55,000 तक जो है ना रीच आ सकती है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद ये है कि आपने बजट भी सिलेक्ट कर लिया, ड्यूरेशन भी सिलेक्ट कर ली, ठीक है। उसके बाद आपने करना है नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट करने के बाद आपने जो रजिस्टर्ड के ऊपर नंबर लिखा था कार्ड का, ठीक है, वो सारा कुछ लिखा था वो आपके पास वहाँ पे होना चाहिए मेंशन, ठीक है। अब ये देखें मैंने ऑलरेडी जो है ना यहाँ पे कार्ड एंटर किया हुआ है, इसलिए अब मेरे पास जस्ट बूस्ट पोस्ट आएगा, मैं यहाँ से पोस्ट करूँगी और मेरी जो ऐड है वो लग जाएगी, ठीक है। लेकिन आपने ये करना है कि आप जब यहाँ से ये देखें जब आप बजट और ड्यूरेशन को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ से नेक्स्ट करना है तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा कि कार्ड को एंटर करें, ठीक है। कार्ड की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपके पास आ जाएगी। इस तरह की मैं आपको दिखाती हूँ क्योंकि आप फर्स्ट टाइम प्रमोशन लगा रहे होंगे, ठीक है, तो आपके पास इस तरह का जो है ना वो ओपन हो जाएगा। मैं अभी आपको दिखा चलें जी, प्रमोशन लगाने से पहले आपको एक चीज़ और क्लियर कर देती हूँ कि नया पे के ऊपर जब आप जाएंगे ये आपका ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का जो है ना वो कार्ड है, ठीक है, और ये वाला जो है ना ये आपका फिजिकल कार्ड है कि जो आपके हाथ में होना चाहिए, ठीक है। अब इसके लिए आपने यहाँ से इसको ऑर्डर करना होता है, ठीक है। मैंने ऑलरेडी इसका ऑर्डर किया हुआ है, ठीक है, ये मेरे घर पे मेरे पास है, इस वजह से जो है ना यहाँ पे शो नहीं हो रहा। लेकिन आपने इसका ऑर्डर नहीं किया हुआ तो आपके पास यहाँ पे ऑर्डर का ऑप्शन आ रहा होगा, ठीक है। आप ऑर्डर पे क्लिक करेंगे, ठीक है, तो वहाँ पे चार्जेस आ रहे होंगे कि इतने चार्जेस जो है ना वो आपके लगेंगे तो आपका कार्ड आपको मिल जाएगा, ठीक है। या तो आप वेट कर लें या फिर वहीं पे देखें कोई ऑफ़र वगैरह उनकी चल रही होगी, ठीक है। उनकी अक्सर ऑफ़र्स होती हैं कि अगर आप इस डेट पे जो है ना ऑर्डर करें तो आपको फ्री डिलीवरी में या मतलब कोई भी आपको चार्जेस नहीं पे करने पड़ेंगे, आपको वैसे ही कार्ड मिल जाएगा, ठीक है। या फिर आपको जो है ना वो थोड़ी बहुत अमाउंट जो भी होती है वो आपने पे करनी है, ठीक है। और इस तरह से आपका जो कार्ड है ना वो आपके घर पर होगा आपके पास, ठीक है। आप उसको पे कर देना क्योंकि जब हम बैंक अकाउंट बनवाने जाते हैं तो हमारा पहले तो 3000 लगता था, अब क्या पता 4000 हो गया होगा क्योंकि महंगाई आपको पता है कि वो दिन ब दिन ज़्यादा हो रही है, ठीक है। तो अगर आपको जहाँ पर जो है ना 1800 2000 या 1500 या 800 700 भी अगर पे करना पड़ रहा है ना तो आप उसको पे कर सकती हैं, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से जो है ना वो आप उसका ऑर्डर भी कर सकती हैं। ऑर्डर करते वक्त बस ध्यान रखना है कि एड्रेस जो है ना बिल्कुल आपने अच्छे वाला देना है, कॉन्टैक्ट नंबर नेम सारा कुछ जो है ना वो एंटर करना है, ठीक है। मेरे पास इसलिए अभी नहीं आ रहा क्योंकि जो मैंने किया हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। अगर ना होता तो जहाँ पे जो है ना वो शो हो रहा होता मैं फिर आपको पूरा ही बता देती, लेकिन अभी जो है ना इतना तो आप भी कर सकती हैं कि कोई ऑर्डर का ऑप्शन होगा, ऑर्डर पर क्लिक करें, ऑर्डर कैसे करना है ये सारी चीज़ें आपको पता ही होंगी, ठीक है। अब हम चलते हैं प्रमोशन की तरफ और प्रमोशन लगाते हैं चल के। ये देखें इस तरह का जो है ना आपके पास ओपन हो जाएगा, ठीक है। इसको ओपन करने के बाद आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। तो आपके पास जो है ना एक पेज ओपन होगा, यहाँ से आपने नेक्स्ट करना है, ठीक है। ये इस तरह का जो है ना आपके पास ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब अक्सर आप लोगों को मसला होता है कि हम लोग कार्ड को कैसे एंटर करें, ठीक है। सबसे पहले तो ये है कि आपने कार्ड पे देखना है कि किसका नाम लिखा हुआ है, ठीक है। डेफिनेटली आपका कार्ड है तो आपका नाम ही लिखा होगा कार्ड के ऊपर। और कौन से कार्ड के नेम की बात करूँ मैं अभी आपको ये दिखा भी देती हूँ, ठीक है। ये देखें ये कार्ड के ऊपर जो है ना ये देखें ये कार्ड के ऊपर मेरा नाम लिखा हुआ है मिसबा शहबाज, ठीक है। आपके कार्ड पे आप ये देखें CVV जो है ना उसके बाद हमने एंटर करना है। CVV जो है ना ये यहाँ पे आएगा, यहाँ पे, ठीक है। ये है CVV ये वाला, ठीक है। इसके लास्ट जो 3 डिजिट है ना 232 या इस तरह से जो भी है वो आपने यहाँ पे इसको यहाँ पे एंटर करना है, ठीक है। CVV यहाँ से एंटर किया, ठीक है। और उसके बाद जो है ना आपने नेक्स्ट सेव पे क्लिक कर लेना है, ठीक है। तो आपका जो कार्ड है ना वो यहाँ पे एंटर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है ना आपकी प्रमोशन जो है ना वो आपने फिर लास्ट से जाके आएगा बूस्ट पोस्ट या डन या कंफर्म कुछ भी आएगा, ठीक है। उसको आप डन करेंगे, आपका कार्ड भी एंटर हो जाएगा, ठीक है। और साथ ही साथ ये है कि आपकी जो पोस्ट है वो बूस्ट हो जाएगी, ठीक है। पोस्ट को जो बूस्ट होने का टाइम होता है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा होता है 1 या 2 घंटे, ठीक है। अगर मतलब कभी कभार ज़्यादा टाइम भी लगता है, ठीक है, 4 घंटे भी लगते हैं, कभी 5-10 घंटे भी, इस तरह से, ठीक है। आपने वेट करना होता है। और एक चीज़ आप हमेशा याद रखें कि जब भी आपने प्रमोट किया अपनी पोस्ट को, ठीक है, तो उसको बार बार जो है ना ओपन करके देखने की ज़रूरत नहीं है कि चल रही है क्या हो रहा है क्या नहीं, बस कुछ नहीं करना, ठीक है। उसके बाद बस आपने उसको छोड़ देना है, ठीक है। जैसे जैसे आपको मैसेजेस आते रहेंगे आप अपने यहाँ पे मैसेजेस आएंगे आपको, ठीक है। यहाँ से आप मैसेजेस वगैरह पे आप लोगों को जो है ना रिस्पॉन्स कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे रिक्वेस्ट भी आएंगी, वो फिर आप आगे जो है ना उसको कैरी ऑन कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से ये है कि अगर आपने कोई प्रोडक्ट के लिए आपने लगानी है
ठीक है। फॉर एग्जांपल ये मेरी प्रोडक्ट है और इसके ऊपर मैं प्रमोशन करना चाहती हूँ, तो आप बूस्ट पोस्ट पे जाएंगे। ठीक है, उसी तरह से बिल्कुल सेम मेथड है। ठीक है, कि बूस्ट पोस्ट पे जाएंगे, उसके बाद आपने ऑडियंस को या तो खुद से सिलेक्ट करना है या फिर जो ऑलरेडी आपने सेलेक्ट की हुई है उसको ही आप कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन प्रोडक्ट के लिए ज़रूरी है कि कस्टमर्स, गर्ल्स, स्टूडेंट्स, जॉबियंस, इस तरह की जो है ना वो ऑडियंस को भी सिलेक्ट करें, इंटरेस्ट भी आप अच्छे वाले जो है ना वो सिलेक्ट करें और उसके बाद फिर उस पोस्ट को प्रमोट करें। ठीक है, बस एक बार आपने कार्ड एंटर कर देना है तो दोबारा से बार बार कार्ड एंटर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, एक ही बार जो है ना वो आपने उसको एंटर कर देना है और उसके बाद आप जस्ट उसको सिलेक्ट करके आगे से, जैसे फॉर एग्जांपल मैं दिखा देती हूँ एक बार। ठीक है, कि ये मेरी जो ऑडियंस है मैं किस तरह से करती हूँ। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल जो मैं हायरिंग की पोस्ट पर कर रही हूँ, तो हायरिंग के लिए मैं, आपने ऑनलाइन शॉपिंग को करना है। ठीक है, जैसे ये है। ठीक है, ये ऑनलाइन शॉपिंग, स्टूडेंट बैग्स, ये वो। ठीक है, इनको कर लिया। उसके बाद आप यहाँ से नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ से आपने ड्यूरेशन सेलेक्ट करना है। ठीक है, ये मैं एक दिन का लगा रही हूँ 1400 की। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 10,000 तक की रीच आ सकती है। उसके बाद नेक्स्ट करूँगी। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे ऑलरेडी ये देखें मेरे पास जो है ना ये कार्ड एंटर हुआ है। ठीक है, अब मैं जस्ट यहाँ से बूस्ट पोस्ट करूँगी तो ये ऑलरेडी बूस्ट हो जाएगा इसके साथ। ठीक है, बस ये वाला जो काम है ना ये हमने यहाँ पे करना होता है। इस तरह से जो है ना हमारी प्रमोशन हो जाती है। ठीक है, और प्रमोशन अगर आप 2 दिन की लगा रही हैं तो डेफिनेटली फिर 2 दिन के बाद ही वो ख़त्म होगी। ठीक है, 4 दिन की लगा रही हैं, 10 दिन की लगा रही हैं या 1 दिन की लगा रही हैं, वो आपकी अपनी मर्ज़ी होती है। वो आप अपनी मर्ज़ी से उसको, और बार बार फिर उस पोस्ट को निकाल के देखना या व्यू इनसाइट करके देखना कि जी कितनी रीच आई है, ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से जो है ना फिर आपकी पोस्ट पर रीच नहीं आएगी। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और याद रखें कि अगर आप कॉपीराइट जो, जैसे ये मैंने अपनी पोस्ट रेडी की हुई है, ठीक है, लेकिन अगर आप कॉपीराइट करेंगे, किसी की पोस्ट को चोरी करेंगे, ठीक है, या किसी की, जैसे मैंने ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं तो आपने भी इसी तरह की चीज़ें लिखनी है, तो इस तरह भी इससे भी कॉपीराइट का क्लेम आ जाएगा। ठीक है, अगर आपकी ऐड अच्छी नहीं होगी तो आपका जो प्रमोशन जो आपने किया है, ठीक है, वो रिजेक्ट हो सकती है। ठीक है, और इसकी वजह से जो ना आपका अकाउंट टर्मिनेट भी हो सकता है। ठीक है, अच्छा जी, अब मैं आपको एक लास्ट चीज़ जो है ना वो बताना चाहती हूँ कि प्रमोशन लगाने के बाद, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने 1400 की प्रमोशन लगा लिया या 15 या 2000 की, ठीक है, या जितने की भी लगाई है, लगाने के बाद आपने करना ये है कि जैसे कि आपकी प्रमोशन जो है ना वो अप्रूव भी हो चुकी है। ठीक है, और उसको 3-4 घंटे हो गए। ठीक है, या 5-6 घंटे हो गए। ठीक है, अब आपने करना ये है कि आपने जाना है अपनी प्रोफाइल पे। ठीक है, ये इस तरह से जाना है प्रोफाइल पे, और इस पे जाने के बाद ये ऊपर 3 बार्स पे क्लिक करेंगे, ये सेटिंग एंड प्राइवेसी पे जाएंगे। ठीक है, सेटिंग एंड प्राइवेसी पे जाके ये आ जाएगा यहाँ पे बिज़नेस टूल्स। ठीक है, आजकल जो है ना ये इंस्टाग्राम जो है वो अपडेट हो चुका है, तो न्यू फीचर्स आए हुए हैं। ठीक है, अगर आपका अपडेट नहीं हुआ तो आप सेटिंग पे जाएंगे सिंपल, और उसके बाद बिज़नेस पे जाके क्लिक करेंगे। ठीक है, अगर आपका इस तरह का है तो आप बिज़नेस टूल्स एंड प्राइवेसी, बिज़नेस टूल्स एंड कंट्रोल पे क्लिक करेंगे। ठीक है, और उसके बाद ये आ जाता है ऐड पेमेंट। ठीक है, ऐड पेमेंट पे आपने क्लिक करना है। ठीक है, फिर से आप पेमेंट मेथड पे जाएंगे और उसके बाद यहाँ पे जो है ना आपका ये जहाँ पे मेरा लिखा हुआ है ना करंट बैलेंस, ठीक है, जहाँ पे आपका बैलेंस जो है वो शो हो रहा होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने 2000 की प्रमोशन लगाई है तो आपका जहाँ पे 2000 रुपया या शायद उससे भी ज़्यादा, थोड़े बहुत टैक्स वगैरह लगता है। ठीक है, तो वो जहाँ पे शो हो रहा होगा, ठीक है, कि इतना करंट बैलेंस है, तो आप फ़ौरन से इसको ऐड पेमेंट कर दें। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे जहाँ पे मेरा लिखा हुआ आ रहा है ऐड पेमेंट, तो आपका जहाँ पे लिखा होगा पे नाउ। ठीक है, तो पे नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे। ठीक है, और उसको बस डन करते जाएंगे तो आपकी जो पेमेंट है वो हो जाएगी। ठीक है, आपने साथ साथ जो है ना जहाँ से ऐड पेमेंट ज़रूर करनी होती है, क्योंकि अगर ऐड पेमेंट आप नहीं करते तो उस पर वो टैक्स लगते रहते हैं। ठीक है, और ये ना हो के एंड पे आप जाके देखें कि जी मैंने 2000 की लगाई थी प्रमोशन और ये तो 5000 रुपये बना हुआ है। ठीक है, तो इसलिए साथ साथ अगर आप पेमेंट को क्लियर करते रहेंगे तो फिर आपको वो जो एक्स्ट्रा टैक्स होते हैं ना वो फिर आपको नहीं देने पड़ेंगे। ठीक है, तो इसलिए ये जो ऐड पेमेंट वाला चक्कर है ना ये आपने लाजमी करना होता है। ठीक है, प्रमोशन के बाद ये ना हो कि आप भूल ही जाएँ और एंड पे पता चले कि 10,000 बना हुआ है और 10,000 के बाद आप वो पे ही नहीं करें तो आपका जो अकाउंट है वो रिस्ट्रिक्ट हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए हमेशा एक कोशिश किया करें कि पेमेंट को साथ साथ क्लियर भी करते रहें। ठीक है, और अपना एक इस तरह से भी कर सकते हैं कि एक ऐसा अकाउंट भी रखें। ठीक है, जो कि जिसके ऊपर आप हायरिंग की जो है ना वो प्रमोशन कर लिया करें, और एक अपना जो है ना इस तरह का ऑफिशियल पेज रखें कि जिसके ऊपर आप प्रोडक्ट्स की और अपनी प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग के लिए भी आप प्रमोशन कर लिया करें। ठीक है, या फिर आपकी अपनी मर्ज़ी है, चाहे आप एक अकाउंट यूज़ कर लें या 10 यूज़ कर लें, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। ठीक है, तो आई होप सो कि आज की जो सेशन है वो आपको समझ में आ गया होगा और आपको पता चल गया होगा कि कैसे आपने प्रमोशन लगानी है और कैसे आपने जो है वो सारा कुछ करना है। ठीक है, अच्छा एक और चीज़ जो है ना वो आपको मैं बता देती हूँ कि फॉर एग्जांपल आपके इजी पैसा में पैसे आए हुए हैं। ठीक है, और अब आपने इजी पैसा से नया पे में पैसे ट्रांसफ़र करना है। ठीक है, जाहिर सी बात है आपने प्रमोशन लगानी है तो आप कैसे पैसे ट्रांसफ़र करेंगे। ठीक है, उसके लिए भी मैं आपको बताती हूँ। सिंपली आपने करना यह है कि आपने इजी पैसा की ऐप को ओपन करना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जहाँ पे मेरे पास पैसे हैं, ठीक है, और इन पैसों को मैं नया पे में ट्रांसफ़र करना चाहती हूँ। ठीक है, आपने यहाँ पे सेंड मनी पे क्लिक करना है, जहाँ पे आप बैंक ट्रांसफ़र पे क्लिक करेंगे। ठीक है,
बैंक, क्योंकि जो नया पे है ना वो समझे हमारा बैंक ही है, ठीक है। अब बैंक पे हमने क्लिक किया और यहाँ से हमने नया पे का जो ऐप है ये ओपन करना है, ठीक है। ये इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे आपने नया पे का नंबर डालना है, ठीक है। नंबर कौन सा डालेंगे, जो आपका, जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरा अपना नंबर है, ठीक है। इजी पैसा का भी नंबर है और वैसे नया पे में भी मैंने यही डाला हुआ है, ठीक है। तो ये वाला आप नंबर जो है ना जी यहाँ पे आप एंटर करेंगे, ठीक है। ये वो वाला नंबर है जिसके ऊपर मैंने नया पे का अकाउंट बनाया हुआ है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद ये एजुकेशन सेलेक्ट करूँगी, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट पे जाऊँगी, ठीक है। जिस तरह से आप लोगों को इजी पैसा में पैसे ट्रांसफ़र करते हैं, बिल्कुल इसी मेथड से जो है ना आपने नया पे में भी पैसे ट्रांसफ़र करने होते हैं, ठीक है। अब आपने फॉर एग्जांपल यहाँ पे अमाउंट लिखनी है, ठीक है। और अमाउंट लिखने के बाद नेक्स्ट करेंगे, एंड से भी जाके आप नेक्स्ट करेंगे तो आपकी जो पेमेंट है वो आपके नया पे अकाउंट में चली जाएगी, ठीक है। इस तरह से करके आपने पहले इजी पैसा से नया पे में पैसे ट्रांसफ़र करने हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है ना वहाँ से पेमेंट करनी है। हमेशा एक चीज़ याद रखें कि जब भी आपने प्रमोशन लगानी है, ठीक है, अगर आपने 2000 की प्रमोशन लगाई है तो आप अब पैसे जो है ना वो पेमेंट को क्लियर करना चाहते हैं इंस्टाग्राम से, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि सेटिंग से जाके करनी है, तो हमेशा कोशिश किया करें कि 2000 से ज़्यादा की जो पेमेंट है ना पैसे, वो आपके नया पे अकाउंट में होने चाहिए, ठीक है। क्योंकि कभी ऐसा होता है कि पेमेंट नहीं हो रही होती या फिर एक्स्ट्रा टैक्स लग रहे होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से हमारी पेमेंट नहीं हो रही होती, तो आप अक्सर जो है ना एक्स्ट्रा पेमेंट जो है ना उस पर रखा करें, ठीक है। और उसके बाद जो है ना वहाँ से पेमेंट करेंगे, पेमेंट को क्लियर करेंगे तो पेमेंट क्लियर हो जाएगी, ठीक है। और साथ ही आपका जो प्रमोशन का सिलसिला है वो भी चलता रहेगा। इसी तरह से ये सारा सिस्टम करना है, ठीक है। आई होप सो कि आज का जो सेशन है वो आपके समझ में आ गया होगा कि कैसे इजी पैसा से नया पे में पैसे ट्रांसफ़र करने हैं, नया पे को किस तरह से आपने जाके इंस्टा पे ऐड करना है, प्रमोशन कैसे लगानी है, हायरिंग की कैसे लगानी है, प्रोडक्ट की कैसे लगानी है, ठीक है। सबका सेम मेथड है। एक बार नया पे का अकाउंट आप ऐड कर देंगे, बार बार ऐड करने की ज़रूरत नहीं रहेगी, ठीक है। अगर कुछ समझ ना आए तो दोबारा से आपने कमेंट करना है, मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। और ऐड को कैसे हमने क्रिएट करना होता है प्रोफेशनल करके, ताकि हमारे कॉपीराइट का क्लेम ना आए, वो भी मैं जो उसका लिंक है वो इसकी डिस्क्रिप्शन में कॉपी कर लूँगी, ठीक है। तो आपने उसको भी देखना है और वहाँ से सीख के आप प्रमोशन लगा सकती हैं और ज़्यादा से ज़्यादा जो है कस्टमर को भी और टीम मेंबर को भी इंक्रीज़ कर सकती हैं, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। आपने यहाँ पे मिसबा शहबाज लिखना है, ठीक है। लिखने के बाद जो ना आपने यहाँ पे कार्ड नंबर लिखना है, ठीक है। कार्ड नंबर आपने वो लिखना है जो आपने रजिस्टर के ऊपर लिखा होगा, ठीक है। जैसे कि आप इस तरह से जो है ना ये लिखेंगे, ठीक है, ये खुद ही इस तरह का बन जाएगा, ठीक है। ये लिख लिया। लिखने के बाद MMYY लिखेंगे, ठीक है। MMYY क्या चीज़ है, मंथ एंड ईयर, ठीक है। ये आप वापस जाएंगे उस पर, ये देखें नया पे जाएंगे और जहाँ पे उस कार्ड के ऊपर जो है ना मंथ भी और साथ ईयर भी लिखा होगा, ये देखें, जैसे कि वैलिड थर्सडे 1/28, ठीक है, ये लिखा हुआ है। तो आपने यहाँ पे इसी तरह से ये जैसे 1/28 है तो ये इस तरह से खुद ही आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद है CVV, ठीक है। CVV जो है ना ये आपने लिखनी होती है ये वाला, ठीक है। ये CVV इधर लिखा हुआ है, ठीक है। ये जो ऊपर है 4 डिजिट वाला कोड है, ठीक है। इसमें से आपने 3 डिजिट, जो लास्ट वाली 3 डिजिट है वो आपने यहाँ पे CVV में लिखना है, ठीक है। और उसके बाद जो है ना ये खुद ही यहाँ पे ये सारा कुछ आता जाएगा, ठीक है। CVV लिखेंगे नीचे खुद ही आ जाएगा सारा कुछ, ठीक है। ये अभी गलत इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने गलत लिखा है, ठीक है, क्योंकि मेरा ऑलरेडी जो है ना ये सारा कुछ लगा हुआ है। उसके बाद आप यहाँ से सेव करेंगे तो आपका कार्ड जो है ना वो सेव हो जाएगा, ठीक है।